Hello students, welcome to this video for the students of class standard 3, and this is the third video for the chapter 1, My Family and Me. मेरा परिवार और मैं, ये तीसरा वीडियो है. In the first two videos we had studied about the nuclear family, the joint family, single parent family, people in a family, family tree, what does the family teach us. इतने पॉइंट्स को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. एंड नाउ दिस इज द थर्ड वीडियो एंड विच इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट न्यू रिलेटिव्स, मीटिंग फैमिली मेम्बर्स, whom do I look like, and some more important points. So we start this chapter, My Family and Me. Let's start. What does grandma say? Grandma क्या कहती हैं? Grandma मतलब दादी. दादी माँ क्या कहती हैं? It is good to follow family customs and traditions that help us to be good human beings. हमें परिवार के उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस यानी रीति रिवाज और परंपराओं को मानना चाहिए. उनको मानना अच्छा है. दैट हेल्प अस टू बी गुड ह्यूमन बींग्स, जो हमें अच्छा मानव, आदर्श मानव बनाने में हमारी सहायता करते हैं. इसका मतलब यह है कि जो परिवार की परंपराएं होती हैं, जो परिवार के रिवाज होते हैं, उनको मानने से हम अच्छे इंसान बनते हैं, आदर्श मानव बनते हैं. नाउ साइना वांट्स टू नो, साइना जानना चाहती है, डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर फैमिली? क्या आप अपनी चीज़ों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करते हैं? यस तो टिक करेंगे, नो तो क्रॉस करेंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? शुड वी शेयर आवर थिंग्स विद फैमिली? क्या हमें अपनी चीज़ों को अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करना चाहिए? यस और नो? यस, हमें करना चाहिए. वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद आवर फैमिली मेम्बर्स. हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर अवश्य करना चाहिए अगर आवश्यकता पड़े तो. राइट 3 ways टू विच यू हेल्प योर फैमिली. इसमें 3 ऐसे तरीके लिखने हैं जिससे आप फैमिली की मदद कर सकते हैं. कोई बच्चा वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में मदद करता है. कोई वॉशिंग रूम को धोने में मदद करता है. कोई वॉशिंग कार को धोने में मदद करता है. कोई हाउस होल्ड कोर्स करने में मदद करता है. तो आप जैसे भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको लिखना है. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. न्यू रिलेटिव्स. न्यू मीन्स नए, रिलेटिव्स मीन्स संबंधी. नए संबंधी किसी परिवार में कब बनते हैं, कब आते हैं? तानियाज बुआ इज गोइंग टू गेट मैरिड सून. तानिया की बुआ जल्द ही उनकी शादी होने वाली है. गेट मैरिड मतलब विवाह होना. तानिया की बुआ का शीघ्र ही विवाह होने वाला है. Another member will be added to Tania's. Another member will be added to Tania's family. तानिया की फैमिली में एक दूसरा सदस्य जुड़ेगा. Her husband will be Tania's new relative. और जो तानिया की बुआ के हस्बैंड होंगे, उनके फूफा जी जो होंगे, हर हस्बैंड विल बी तानियाज न्यू रिलेटिव. तानिया के नए संबंधी कौन होंगे? तो तानिया के बुआ के हस्बैंड यानी तानिया के फूफा जी. हिंदी में फूफा जी बोलते हैं, दूसरे राज्यों में अलग नाम से पुकारा जाता है. तो न्यू रिलेटिव कौन हुआ? तानिया के बुआ जी के हस्बैंड यानी तानिया के फूफा जी. न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू आवर फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. नए रिलेटिव्स, नए संबंधी किसी परिवार में जुड़ जाते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग समय पर. कब? when a baby is born.
जब एक बच्चे का जन्म होता है तब भी एक नया सदस्य परिवार में जुटता है। ए रिलेटिव गेट्स मैरिड, जब किसी संबंधी की शादी होती है तो भी नया मेंबर फैमिली में जुट जाते हैं, परिवार में एक नए सदस्य जुटते हैं, उनकी वृद्धि होती है। ए चाइल्ड इज़ एडॉप्टेड, और जब किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है तब भी एक नया सदस्य आता है। कौन होता है वो सदस्य? जिस बच्चे को गोद लिया जाता है। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा फैमिली मेंबर्स, न्यू रिलेटिव्स आते हैं फैमिली में। नंबर 1, ए बेबी इज़ बॉर्न। नंबर 2, ए रिलेटिव गेट्स मैरिड। एंड नंबर 3, ए चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड। ये 3 कंडीशंस हैं जिससे हम नए सदस्य बनाते हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मीटिंग फैमिली मेंबर्स। मीटिंग फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ मेल जोल, मिलना। कब हम परिवार के सदस्यों के साथ मिलते हैं? People who live in a nuclear family meet the other members of the family on special occasions and festivals. Special occasions and festivals. People who live in a nuclear family, जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, यानी जो लोग एकल परिवार में रहते हैं, मीट द अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, वो अपने परिवार के दूसरे लोगों से कब मिलते हैं? ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स, वो सिर्फ विशेष अवसरों पर ही मिल सकते हैं या फेस्टिवल्स में मिल सकते हैं। फेस्टिवल्स मतलब पर्व त्यौहार में मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन दिवाली साइनाज अंकल, ऑन्ट्स एंड कजिन्स कम टू देयर हाउस। दिवाली में साइना के चाचा चाची और उसके चचेरे भाई सभी घर पे आते हैं। दे पुट अप लाइट्स एंड डेकोरेट द हाउस टुगेदर, वे बत्तियां जलाते हैं और पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। दे एंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेज, वे स्पेशल डिशेज को, जो विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। विच साइनाज ग्रैंड मदर प्रिपेयर्स फॉर ऑल ऑफ देम, जिसे साइना की दादी माँ उन सबों के लिए बनाती हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो गो ऑन पिकनिक टुगेदर, कभी कभी वो लोग पिकनिक पर भी एक साथ जाते हैं। साइना लुक्स फॉरवर्ड टू ओकेजन्स व्हेन शी कैन मीट ऑल ऑफ हर फैमिली मेंबर्स। साइना लुक फॉरवर्ड टू ओकेजन्स, साइना ऐसे ही अवसरों की तलाश में रहती है, उसका इंतज़ार करती है कि कब उसके फैमिली मेंबर एक दूसरे से आपस में मिलें। साइना लुक्स फॉरवर्ड टू ओकेजन्स व्हेन शी कैन मीट ऑल हर फैमिली मेंबर्स। साइना ऐसे ही अवसर की तलाश में होती है, ऐसे अवसर को उसकी बाट जो होती है जब उसके परिवार के सदस्य उससे मिलें, सबसे मिलें। नाउ ग्रैंडमा आस्क्स, इज इट गुड टू कीप इन टच विद योर फैमिली मेंबर्स? Describe why. Is it good to keep in touch with your relatives? क्या आपको अपने संबंधियों के साथ संपर्क में रहना अच्छा है? क्या आपका अपने संबंधियों के साथ संपर्क में रहना अच्छा है? अगर अच्छा है तो डिस्क्राइब वाई, क्यों अच्छा है इसका आप वर्णन करें। And now Saina wants to know. What does Saina want to know? Write 2 festivals on which you meet other family members of your family. 2 ऐसे फेस्टिवल का नाम लिखिए जब आप अपने दूसरे परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, जैसे दीपावली, होली, छठ, दुर्गा पूजा, etc. Name 2 special dishes
you like your mother to prepare on these festivals? और दो ऐसे डिशेस का भी नाम लिखिए जो आपकी माँ, यू लाइक योर मदर टू प्रिपेयर ऑन दिस फेस्टिवल्स, जिसे आप अपनी माँ के द्वारा इन अवसरों पर बनाया जाना पसंद करते हैं। जैसे काजू की बर्फ़ी, दही भल्ला, पुआ, बिहार में लोग छठ में ठेकुआ बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पेशल डिशेस होते हैं जिसे आप खाना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि आपकी माँ बनाए। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Whom do I look like? मैं किसकी तरह दिखता हूँ? Members of the same family resemble or look like each other in many ways. किसी एक परिवार के मेंबर्स या सदस्य रिजेंबल एक जैसे दिखते हैं और लुक लाइक एक जैसे दिखते हैं, ईच अदर इन मेनी वेज अनेक प्रकार से एक दूसरे के समान दिखते हैं। समटाइम्स दे मे हैव द सेम हैबिट्स टू, कभी कभार परिवार के सदस्यों की आदतें भी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। साइना लुक्स लाइक हर मदर, साइना अपनी माँ की तरह दिखती है। बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रेट हेयर एंड ब्लैक आइज, साइना और उसकी माँ दोनों के बाल लंबे हैं और उनकी आंखें काली हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ साइनाज फैमिली आर टॉल एंड हैव ब्लैक आइज, साइना के परिवार के अधिकतर सदस्य लंबे हैं और उनकी आंखें काली हैं। वन ऑफ हर ऑन्ट्स इवन हैज़ आइडेंटिकल ट्विंस, और उनकी एक चाची को तो जुड़वां बच्चा भी है। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब एक जैसा दिखने वाला जुड़वां बच्चा। तो परिवार में ऐसा होता है कि आंखें कभी माँ से मिलती हैं, कभी किसी की नाक किसी के पापा से मिलती है, बाल उसकी बहन से मिलती है। कभी कभी आप किसी एक सिस्टर को देख के पता लगा लेते हैं कि इसकी दूसरी सिस्टर कौन है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, फैमिली में होती हैं। अब ये साइना की तस्वीर है। साइना बोलती है अपनी मम्मी से, मम्मी आई लुक जस्ट लाइक यू, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हूँ। बट यू आर मच टॉलर देन आई एम, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लंबी हो। नेक्स्ट स्लाइड। In this slide we shall learn about some important points. The features which are passed on from one generation to another generation are called hereditary features. ऐसे फीचर्स, ऐसी विशेषताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, इसको हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं, यानी अनुवांशिक विशेषताएं कहते हैं। हेरिडिटरी फीचर्स मीन्स अनुवांशिक विशेषताएं। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्विन्स आर चिल्ड्रेन बॉर्न टू द सेम मदर एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। ट्विन्स आर चिल्ड्रेन बॉर्न टू द सेम मदर एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। ट्विन्स जो होते हैं, जुड़वा बच्चे, ऐसे बच्चों को कहा जाता है जिसकी एक ही माता होती है और उनका जन्म लगभग एक ही समय में होता है। इन मेनी केसेस दे आर आइडेंटिकल और लुक द सेम। अनेक अवसरों पे ऐसा होता है, अनेक केसेस में ऐसा होता है कि ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और वो आइडेंटिकल होते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा। नाउ फन टाइम, मनोरंजन का समय। Whom do you look like? Tick below the person with whom your feature resembles. आपको ऐसे पर्सन के सामने टिक लगाना है जिससे आपकी फीचर्स मिलते हैं, समान हैं। आइज़, आपके आइज़ का कलर किससे मिलता है? मदर से, फादर से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से। अगर मदर से मिलता है तो आपको मदर के सामने टिक करना है। अगर फादर से मिलता है तो फादर के सामने टिक करना है। नोज़ आपका किससे मिलता है? हो सकता है मदर से मिलता हो। हेयर आपका किससे मिलता है? ग्रैंडफादर से मिलता हो। जिसका जिससे मिलता है उसके सामने टिक करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आपके लिए, इसको ज़रूर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज व्हाट वी हैड टू स्टडी
in this chapter. This was the third video and this is the concluding video as far as the reading is concerned. इस चैप्टर का हमने रीडिंग कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इन द नेक्स्ट वीडियो we shall revise the chapter once again and we shall have a recap of some important points once again, and we shall also do the exercises which have been given at the last of this chapter, and that will be the concluding video for this chapter. So students, please watch this video and keep revising the facts which have been given in this video again and again so that you can learn all the facts. Have a nice day. Bye bye.